हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनविस एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ क्लास 10 सीबीएसई का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, आज इसका हम फर्स्ट क्लास करेंगे, इसका इंट्रो भी स्टार्ट करेंगे साथ साथ में। बोल मत, ठीक है, करो। देखो लीनियर इक्वेशन है क्या चीज, ये देखो ना, लिखना नहीं है, बस समझना थोड़ा सा, जितना लिखना उतना ही लिखना, क्योंकि पीडीएफ तुमको मिल ही जाएगी वैसे भी। अभी लिखेंगे तो आप में देखना, बस फिलहाल तो कुछ स्लाइड ऐसी है अभी। A linear equation in the algebraic coercive function are the raised only the power of the one graphically। तो जैसे कि ये लिखे हैं, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का पार्ट है। क्या है, जो 3x + 4y = 7, यहाँ पर 3x + 6y = 18, ये क्या है, सब एक लीनियर इक्वेशन के पार्ट है। यहाँ पर टू वेरिएबल, जहां पर इसमें तुम्हारे वन वेरिएबल शायद 9th में था ना। हाँ, 9th में। अब यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ द वन, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वन द वेरिएबल इन द इक्वेशन क्या होती है, 1। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन क्या होती है, व्हेन द ग्राफिकली इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ax + b = 0। क्या होती है, ax + b = 0। टू वेरिएबल क्या होते हैं, ax + by + c = 0 वेयर a एंड b आर नॉन जीरो। हाँ, मतलब नॉन जीरो होंगे ना, ए और बी इसमें नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होंगे, इसके अलावा 1 2 कुछ भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हाँ, ये टेबल तुम्हारे इसमें ये है जो टेबल, ये कर भी लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत वन एक मार्क्स में बनेंगे क्वेश्चन, इसमें लॉन्ग इसी से बनेंगे। या तो इसी से देखो, यहाँ सब बनेंगे इसमें। ये तो पहला क्या है, पेयर ऑफ लाइन है। ठीक है, जब क्या होता है, a1/a2, यहाँ पर तो a1/a1, और यहाँ पे क्या, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको लिख लो, चाहे इसको ना इतना लिख लो, चाहे तुम इसको मत लिखो, तो एग्जांपल है, यहाँ से लिखो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन लिख लो इसकी। ठीक है, ये लाइन मत लिखो, ये तो एग्जांपल है इसके। ये इसको मत लिखो, कब चल जाएगा, और ये तो कर लो तब भी इसको। तो यहाँ पे क्या, a1, तो यहाँ पर क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 कब होता है, जब मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे बोलते हैं हमारे पास, जैसे कि जहां पर ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे तुम्हारे, ठीक है, ऐसे। और उसकी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन है उसके पास, एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाएगा इसका। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन, ये याद भी होना चाहिए तुमको कि ऐसे क्या बोलते हैं करके। और नेक्स्ट देखना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों इक्वल हो जाएं तो वहां पर कौन सी होती है हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी होती है, कोइंसिडेंट कैसे बोलते हैं, जैसे देखो, ये देखो, एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन चली जाए तो उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। देखो, ये तुम्हारे पास कोइंसिडेंट लाइन हो गई, यहाँ पर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे, मनी सॉल्यूशन होंगे इसकी पॉसिबल। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे इसके, मनी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। थर्ड वाला देखना, अगर a1 = a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो वहां पर कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। और इसमें सॉल्यूशन कौन सा है, पॉसिबल, नो पॉसिबल लाइन है इसमें। कौन सी पॉसिबल है इसमें, नो पॉसिबल लाइन है इसमें। इससे डेफिनेटली आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, यहाँ से 100% बनेगा क्वेश्चन, एक इतने में से बनेगा इसमें से, या वन लाइन बनेगा या लॉन्ग भी बन सकता है, कुछ भी बनेगा इतने में से। हमेशा बनता है, तीन चीजें हैं। a1 = a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। एक कब होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। इसमें सॉल्यूशन कितने पॉसिबल है, वन सॉल्यूशन पॉसिबल है इसमें। एक सेकंड देखना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कब होता है, जब कोइंसिडेंट लाइन होती है हमारे पास। इसमें सॉल्यूशन तुम्हारे पास मनी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। थर्ड लेना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ कौन से पहले लाइन होती हैं, और यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। हो गया, इसको मत लिखो, ये तो खाली एग्जांपल है, इतना ही लिख लो वैसे ऐसे। हाँ, ये लिख, अरे ये पेयर है ना, इसको तो हम कुछ भी बना सकते हैं अपने मन से एग्जाम। हाँ, ये तो कुछ भी, इसको तो अपने मन से बना सकते हैं तुम तो। ये इसको चाहे तो कोई भी, हम इसको तो बना सकते हैं तो। ये पेयर ऑफ लाइन एग्जांपल दे रखे हैं वहां पर, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 करके दे।
क्या होता है कुछ? अबे ये हेडिंग डाल दे भाई, क्या हो गया? हो गया, अगला करें। हो गया ना, सबका हो गया। सर आगे करो। हो गया ना, देखो अगला देखो। अच्छा ये दे रखा है इसमें, पहले लाइन के बाद समझा रखा है। पहले लाइन किसे कहते हैं, ये समझा रखा है इंटरसेक्शन, जो मैंने अभी समझाया, तुमको अभी समझाया था पहले, वही होता है इंटरसेक्शन लाइन। और यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है तुम्हारे पास। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन हो गया। इंटरसेक्शन लाइन हो गया तुम्हारे पास, पहला लाइन तुम्हारे पास हो गई, और ये कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इसको। यहाँ इसको एक के ऊपर एक है, ये एक के ऊपर एक है यहाँ पर एक, और यहाँ पर क्या इंटरसेक्शन लाइन है हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पहला लाइन हो गया तुम्हारे पास। ऊपर दो है, ऊपर भी दो है, उधर एक सिंगल है। यहाँ पर दो पहले लाइन है, ऐसे देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये तुम्हारा ऐसा है, और यहाँ पर तुम्हारा ऐसे है, ये एक के ऊपर एक होगा, ऐसे ऐसे है, एक के ऊपर ये है। क्या हो गया आज तेरे को, ठीक है आज? करना नहीं, पता जरूर होने दूंगा उसके बारे में, करना नहीं करो कोई बात नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर आ गया एक क्वेश्चन, आ गया यहाँ पर, ये इसको सॉल्व करने देख लो, ये एग्जाम में आता है यहाँ पर। ये तो ग्राफ ही कर लिया सर। ग्राफ नहीं है सर, ग्राफ काट दो। तो मैं एक क्वेश्चन, ना ना इसमें भी मैं, अरे सर इसमें ग्राफ नहीं होता इसमें। क्या बात कर रहे हैं, चलाना नहीं आता वो बात अलग है। देखो आपको क्या करना है, चेक ग्राफिकली करना है, और पेयर ऑफ इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दे रखी है आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो, इसको दो हम किसी भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। नहीं एलिमिनेशन थोड़ा करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। पहले जब ग्राफिकली सॉल्व करते तो वहाँ पर आपको टेबल बनानी पड़ेगी, एक टेबल यहाँ से बनेगी, हाँ एक टेबल है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन मेरे पास है x + 3y इक्वल टू कितना है, 6 है। तो यहाँ टेबल बनेगी, पहले मेरे पास क्या बनेगी, यहाँ टेबल बनानी पड़ेगी मेरे को ऐसे। तो x और y, इफ x इक्वल टू कितना होगा 0, तो 0 + 3y इक्वल टू कितना हो गया 6। हाँ कर सकते हो, हाँ तो वैसे ही बना लेना, हाथ से बना लेना अगर तुम। चलो ग्राफ, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर कितना 0 और 2 हो गया। सेकंड क्या हो गया इसमें, अगर x की वैल्यू एक बार मैंने 0 रख दी, एक बार मैं क्या रखूंगा इसमें, एक बार y के लिए 0 रख सकता हूँ। तो x + 3 ये क्वेश्चन आता है कितने बार एग्जाम में, ये वाला भी 6। तो यहाँ पे कितना 0 और यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया आपके पास, एक ग्राफ एक बन गया यहाँ से। अब सेकंड देखना, सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे भाई, सेकंड इक्वेशन मेरे भाई यहाँ पर है 2x - 3y इक्वल टू कितना है 12। ठीक है, ये बताना इसको कैसे करेंगे। इफ ए बार x = 0 रखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको 0 पुट करना है, फिर 1 ऐसे अगर ट्राई करना है इसमें। यस क्या हो रहा है आज, मेरा मेरे को इधर ही काम करने के लिए ओ मेरा है वो। तो यहाँ पे कितना हो गया 0, और यहाँ पे कितना हो गया -4, और दूसरा इफ y बराबर कितना हो गया 0, 2x - 3 × 0 इक्वल टू कितना 12 है।
तो 2x इक्वल टू कितना होगा 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6। चलिए अब इसका ग्राफ बनाना होगा। हाँ मत करें, क्यों कर रहे हैं आवाज आ रही है। ठीक है, ये दो चीजें इसमें है। मैंने दो यहाँ सबसे पहले आपको टेबल बनानी है, यहाँ पर टेबल फर्स्ट बनानी है और टेबल सेकंड बनानी है यहाँ पर आपको। सर देख लो यार क्या करने का था। पेन उठा रहा हूँ, क्या हो गया? क्यों कट रहा है? मेरा पेज खराब कर दिया। पेन छुपा रहा। कहाँ छुपाया? हो गया है? हाँ सर तो ये दो टेबल बनी, पहले टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड। ये टेबल फर्स्ट बनी मेरे पास और टेबल सेकंड बन गई मेरे पास। इन दो टेबल का यूज करना है, मेरे को ग्राफिकली ड्रॉ करना है इसको। अच्छा मैं बना दूंगा। हाँ अपने से बना लो, चाहे तुम्हारे ग्राफ पर नहीं है तो तब भी ऐसे बना लो, पेन से बना लो उसमें। इसका ये रख लो ना, काम नहीं आएगा तुम्हारे। क्या कर रहे हैं? अबे यार ये गलत नहीं सर, कुछ कह रहे ना हो जाता है। सर बन हो गया, करें सॉल्व करें। बनाने दो। तुम बना दो, ये खाली टेबल बना, टेबल लिख लो, ग्राफ बना दो, ड्रॉ कर दो। सॉरी से लिखना है ये। तेरी मर्जी, बाद में लिख लेना। पहले टेबल बना ले बस। ये टेबल बना के, ये टेबल का इसका आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है इसका टेबल का। ठीक। टेबल बना ले बस, बहुत तब भी। 4 पॉइंट बनेगा ना, वो बढ़ हाँ 4 बनेंगे, पहले 2 में बनेंगे फिर 2 बनेंगे। माइनस को किसका पाएगा? सर अभी नहीं। अरे पूरा मत लिखना, उसको उतना ही लिखा अब। अरे हाँ टेबल बना रहा हूँ, कोई नहीं। सर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। अभी चेक करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता ऐसे। अगर अच्छा इसमें पहले मैं चेक करना था कोइंसिडेंट लाइन है नहीं करके, इसका पहले चेक करो कोइंसिडेंट लाइन है नहीं करके। कंसिस्टेंट। हाँ कंसिस्टेंट चेक करना, कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट लाइन चेक करना कि है नहीं करके। x/2 हाँ हाँ वो तो है ही, सही है। क्योंकि a1/a2 कितना 1/2, b1/b2 कितना 3/-3 है यहाँ पर, तो -1 तो हाँ ये है, तो इसका लाइन पॉसिबल होगा ही। मेरा इंटरसेक्टिंग। अभी चेक करना पड़ेगा ना। सर हो गया। अभी कर दो। अब क्या करूँगा सबसे पहले इसमें ऐसे बनाऊंगा बस। ये देखो बना रहा हूँ इसको। हाँ सर सर ये तो बहुत है। चेन से बना रहा हूँ, आप 172.1 यहाँ पे 250. वही तो उसमें होगा ही होगा इतना। ऐसा तो नहीं सर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। अरे एग्जैक्ट बनाओ। एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों से दिख के होती है। ये x एक्सिस कमेंट कर दो, कमेंट x डैश और यहाँ पर क्या कहा x डैश y y एक्सिस। x डैश क्या क्या टेबल बताने जा रहे, क्या क्या है इसमें। 0 पूरी असर में तो 0 2 6 और 0 सेकंड क्या है 0 - 0/-4 6/0 0/, -4 और सेकंड 0/-4 सॉल्यूशन 0/-4 और 6/0 से ये है ना। हाँ अरे सर 0 सर 0 आएगा यार। अच्छा अच्छा आजा ले ले यार, यहाँ चल बैठो ना आना सर स्टूडेंट नहीं बाहर से बाहर। सुनील सर मंगा रहे हैं। सर आप बोलो। यहाँ पर देखना ये क्या है 0,2 है, यहाँ पे कितना आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, और नीचे को लेता हूँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखो पहला क्या है 0,2 है यहाँ पर, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये 0,2 ऐसे लिखा हुआ है, तो 0 क्या है यहाँ पर, कहाँ पर आएगा ये आएगा मेरे पास, यहाँ पर आएगा, ठीक है। 0 x एक्सिस में है, y के एक्सिस में कितना है 2 है यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर आएगा। ये कितना है पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पॉइंट कितना 0,2
2 है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट में, ठीक है। अब सेकंड है 6,0, 6 एक्स एक्सिस में है और जी वाई 0, तो 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 6,0 आएगा, नहीं आएगा इसमें। अब इसको क्या करेंगे, इसको वो कर लें, सर हाँ वो इरेजर पे जाना, वो इरेजर पे जाना और वहां पे क्लियर ऑल कर दो, क्लियर लाइन बन जाएगी। सर पत कर दो। ठीक है, ये बनेगी इसमें यार, इसमें बनेगी नहीं मुझे। तो यहाँ पर कितना है, ये लाइन का, ये लाइन का नेम भी रख देंगे। नेम क्या है इसका, देखो ax + 3y = 6, यहाँ पे क्या है x + = 6, ठीक है। और सेकंड बनेगा 0,-4, 0 कहाँ बनेगा, -4 कहाँ बनेगा, नीचे को बनेगा 0,-4 यहाँ पर, और दूसरा बनेगा 6,0 यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग है ना, तो हाँ इंटरसेक्टिंग है। तो ये कहाँ बनी, इंटरसेक्टिंग नहीं बनी है। तो इसका नाम भी है, देख लो, इसका नाम है मेरे पास 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, देखो मेरी बात सुनो, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो तुम्हारी वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू हो गई। जैसे कि यहाँ पर कितना कर रही है, यहाँ पर कर रही है ना, तो यहाँ पर क्या 6,0 पर कर रही है, तो यहाँ पर इनका सॉल्यूशन करके जो होगा, तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 0, ये आंसर होगा बस। सर इतना ही है बस हाँ, ये तो आपको कितनी बार आपको पॉइंट में नहीं मिलते, ये तो लग रहा है ना इजी है करके, ये पॉइंट में आने कितने बार टफ भी हो जाता है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, कल परसों कराऊंगा, समझाऊंगा कैसे क्या टफ होता है। ये पॉइंट का पॉइंट इसमें मत लेना, जैसे कि मेरा मतलब है कि 1.5 में पॉइंट मत लेना इनको, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस में प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट में लोगे तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी आपको इतना। जैसे कहीं पर आगे सपोज 1.33 आ गया, तो मैं क्या बनाऊंगा इसका, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को यहाँ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, रुक जाओ। सर 2 मिनट करने तो दो। Sir, just a minute. Okay. पढ़ने जा रहा है, कम बैक करना है। ठीक है, समझ कैसे बनना है। सर रुक जाओ। अच्छा सर हो गया, सर नहीं अरे कर लो इसको, ऐसे ही करना। हाथ से बना देना अभी इतना एग्जैक्ट होना जाएगा, ये भी एग्जैक्ट नहीं है ना, इसलिए नहीं क्योंकि ग्राफ पेपर में नहीं है ना, ग्राफ पेपर में करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा बिल्कुल। हाँ पर सर इसमें ग्राफ पेपर है, कल वसी सर ने निकाला था इसमें। ठीक है, बाद में देख लेंगे। देख लेंगे जब देखो कहाँ अगला देखो, सर नहीं ये ग्राफ है के लिए, ये भी इसको तुम घर से करना है, इसको भी सेम ग्राफ। ये वाले क्वेश्चन करो, चलो यहाँ से करो। ये बताना है, इसमें क्या बताना है आपको, कि आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ द इंटरसेक्टेड पॉइंट पे पैरेलल पे कोइंसिडेंट है। हाँ बताना कि ये पैरेलल कौन सी करे, बताओ चलो। अभी लिखे थे ना, पहले 3 लिखे थे, अभी 3 के 3 शाम लिखे थे, वही चीज करना है, करो। सर 5x - 4y प्लस में 8, दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। 7x, ग्राफ मत करो ना अभी। हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें लिख रहा हूँ, ABC की वैल्यू लिख रहा हूँ। A1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 5 होगी, B1 की वैल्यू कितनी होगी -4, C1 की वैल्यू कितनी होगी 8, और A2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 7, B2 की वैल्यू कितनी होगी 6, C2 की वैल्यू कितनी होगी -9। अरे इंटरसेक्टिंग है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, A1 में A2 चेक करोगे जो कि आया 5/7, और दूसरा B1 में B2 चेक करोगे जो कि आएगा -4/6।
ये कट गया इससे, तो कितना आ गया -2/3 आ गया। ये इससे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कब होता है, जब मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। सर हाँ आप होमवर्क चेक नहीं करते, आपने होमवर्क किया तो चेक ही नहीं किया हो। कब दिया होगा? ये एक दो कर लो और बस कर लो, जो एक दो कर लो कोई भी, ठीक है। एक एक तो मैंने करा दिया आपको, पहला लगा दिया, एक आपने ये भी कर लो, इंटरसेक्टिंग एक दो कर लो जल्दी करो, मैं आगे को बढ़ता हूँ इसके बाद। अरे सर सर फर्स्ट वाला करना है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो आपने करा दिया, सेकंड सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, एक दो कर लो कोई भी इसमें से। तो इजी है तो। ये तो कोइंसिडेंट है। हाँ कोई ठीक है, अगला करो। सेकंड वाला होगा तुम्हारा, तीनों करना है क्या? तो नहीं दिया नहीं, मैं कह रहा हूँ ये वो है, सारे पैरेलल हैं, सारे इक्वल हैं। ये लास्ट वाला है पैरेलल लाइंस, और ये वाला कौन सा है, कौन इस बार ये सेकंड वाला कोइंसिडेंट है, सारे इक्वल पैरेलल है। है। सही। लास्ट वाला पैरेलल है। सही है, ये तुम्हारा कोइंसिडेंट मार है और ये पैरेलल मार है, ठीक है। आगे करें, ये करो, ये क्या है, A1/A2 आउट ऑफ दिस फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, तो कौन सा अच्छा, बता दो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यार कंसिस्टेंट होते हैं जिनके इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं। बता रहा हूँ, पहले स्लाइड पे ले आ रहा हूँ इसको। ये देखो, कंसिस्टेंट इसे कहते हैं जब ये तुम्हारे पास, जब ये दोनों में होता है यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं। और ये लास्ट वाला जो पैरेलल, ये नो पैरेलल लाइन हमारे पास होता है, इसको क्या कहते हैं, नो इनकंसिस्टेंट। इसको लिख लेना, मैंने लिखा ही नहीं था पहले, ये लिख लेना इसको, कंसिस्टेंट सर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, तो ये तो होता है कंजुगेट। क्वेश्चन निकालो। हो गया। आपको आप क्वेश्चन करते हैं, लो करो इनको। आप बताओ कि ये पहला वाला कौन सा है, तो पहला 3x + 2y = 5, सेकेंड है मेरे पास 2x - 3y = 7। ए की A1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर आपके पास, A1 की वैल्यू हो गई 3, पहला है कंसिस्टेंट। ठीक है। A1 की वैल्यू कंसिस्टेंट और यहाँ पर C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो क्या आ रहा है ये A1/, does not equal to कैसे आगे पैरेलल भाई पहले इक्वल है, दूसरा इक्वल थोड़ी है। B1/B2 = आएगा -2/3, ठीक है, ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है कंसिस्टेंट। हाँ अरे बताया था, देखिए जहां पर इसका मतलब, देखिए दोबारा देख, ये वाला है कंसिस्टेंट, ठीक है। इस सेकंड वाला कर लेना, सेकंड वाला करना, सेकंड वाला, सर ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है। हो गया ना, अगला देखो, वैसे कर तो लूंगा मैं, आप अपना एक ही वाला करो बस, ये तो कर लो बस, इसको तय करो, इसको होमवर्क कर लेना, ये वाला करो, ऊपर वाला करो, इसको करो, वही बताना इसमें कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है करके, हाँ इसको सॉल्व करो,
कितना 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7। 6 से एल्सियम ले लेंगे यार। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे कितना 9x 42। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड इक्वेशन में गिवन है 9x। कंसिस्टेंट ठीक हो गया। तो a1 की वैल्यू कितनी है? a1/a2 कितना होगा यहाँ से? 9/9 होगा। और b1/b2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10/-10 होगा यहाँ पर। ये कटेंगे इससे। तो a1/a2 इक्वल टू 1, b1/b2 इक्वल टू कितना? -1। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू कितना है? b1/b। तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। सर ये वाला तो बहुत इजी है। सर ये नहीं कर रहे। अब ये तो हो गया नहीं, खाली से करना। अगला देखो, हो गया ना सबका? ये सर जाओ। सर इसका भी ऐसे तुम्हारा भी हो गया? जाने हो गया ये वाला? हो गया। ये वाला ना? ठीक है, भी अगला देखो। सर जो आते हैं वो करना, वो नहीं करना। ये अपॉन वाले हैं, अपॉन फ्रैक्शन वाला है नहीं? एलसीएम लेना है सिर्फ। फ्रैक्शन वाला तभी तो कह रहा हूं, फ्रैक्शन वाला कर लो। हाँ चलो, इसको भी आप घर से कर लेना फिर। ये तो सर मैं कर रहा हूं, सर मैं कर रहा हूं। करो फिर, चलो कर लो, अंडो कर दो। जल्दी करो फिर, चलो बताओ क्या लेंगे? नीचे 3 लेंगे, ऊपर कितना है? 4x प्लस 6y इक्वल टू सर 8। दिस इज आल्सो कंसिस्टेंट। सब वही है क्या? कंसिस्टेंट है। इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है? 12। तो यहाँ पर a1/a2 कितना आ जाएगा? 4/2 कितना हो गया? 2 हो गया। b1/b2 कितना हो गया मेरे पास? 2 हो गया। c1/c2 कितना हो गया? 24। 2 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर a1/a2 तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल हैं तो मतलब क्या आएगा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट है भाई। इसका वही इक्वल नहीं है b1। है तो सही, क्या दिक्कत है? ओके यार अगला करें? हो गया। अगला देखो। सर ये भी तो वही। अच्छा इसमें ग्राफ नहीं, इसमें वो बोला हुआ है कि अगर ये कंसिस्टेंट होगा तभी करना है ये। अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्व नहीं करना है। अगर ये पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर ये होगा तो उसके बाद चेक करना है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है? पहला कंसिस्टेंट होएगा। यस सर। हाँ, पहले तो कंसिस्टेंट ही है, अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना। ये क्वेश्चन मत लाया करो। हाँ, ये चीजें क्वेश्चन मत लाया करो। पीपीटी बनी थी ना पहले से, मैंने क्या सुनना पड़ेगा। क्या क्या दोबारा कहना? यहाँ पर चेक कर लेंगे हम इसको। a1/a2 कर लो, एक नंबर में आएंगे क्वेश्चन ये। सर बस एक नंबर में पूरा बैंक कर दीजिए, पूरा बैंक करेगा। तो यहाँ पर कितना होगा? a1/a2 तो यहाँ पर क्या होगा? कंसिस्टेंट। कौन कर रहा हूँ? जल्दी आता हूँ। एक मिनट में। ठीक है, अब इसे ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली वैसे करना, ठीक है? घर से कर लेना ग्राफिकली वाला। ये बता दूं मैं यहाँ पर? सर हाँ। वो लास्ट वाला पेज खोल दो, थैंक यू वाला। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ ग्राफिकली, एक करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ एक करके। यस सर। सर ये वो बनेगी कोइंसिडेंट। हाँ, ये कॉन्स्टेंट बनेंगे इसमें तो। एक के ऊपर हाँ, इसकी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, खाली ग्राफिकली दिखा जरूर पाओगे इसको।
मतलब इसकी सॉल्यूशन नंबर नहीं आएंगे, कोई वैल्यू नहीं आएंगे, मतलब वैल्यू। सेम हमारी 0.05 हाँ हाँ हाँ, वही इस टाइप का ही होगा, मतलब कहने का मतलब। ठीक है, अगला देखो फिर। ठीक है, ये भी तो वही है ग्राफिकली, ये सब ग्राफिकली वाले क्वेश्चन हो गए। मतलब चेक करना है, कंस्टेंट है नहीं है, उसके बाद चेक कर लोगे तो क्या करना है, ग्राफिकल ड्रॉ करना है इनको। ठीक है, ये करो, लिखा जो है इसमें, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Half the perimeter of the rectangular garden whose the length is 4 meter more than that is width is 36 meter. Find dimension of the garden निकालना है, मतलब आपको लेंथ और बीट निकालना है, एल और बी निकालना है आपको। क्या निकालना है, एल बी निकालना है आपको, फाइंड करना है एल और बी, लेंथ और विड्थ निकालना है आपको। एल इंटू बी नहीं, एल और बी निकालना है, एल एंड बी। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर बनेंगे कैसे कांस्टेंट लाइन? तो वैसे ही बनेंगे, कहीं पर देखो। वैसे सर मेरा 5 ना आ रहा। हाँ लो 5 होगा। ठीक है बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना है, पेरीमीटर कितना है रेक्टेंगुलर का, मैं करा देता हूँ उसको। तो सबसे पहले करना कैसे है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर द विड्थ बोला हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या मानूंगा, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है यहाँ पर, क्या मान लिया मैंने इसको, एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए। क्या मान लिया इसको, विड्थ को मैंने एक्स मान लिया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी मेरे पास, कितनी होगी, x प्लस 4 होगी। 4 मोर देन बोला ना, तो x प्लस 4 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब बोला हुआ हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है मेरे पास, पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होगा। सर आप उसको जानते सर मेंदर को? तो 1/2 इक्वल टू कितना होता है, 36 मीटर। तो यहाँ पे लिखा है ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर लिखा हो, देखो ये लिखा है उसमें, गिवन है ये, हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन इज, पेरीमीटर हाफ था। हाँ पेरीमीटर हाफ था, मतलब हाफ ऑफ द हाँ ये था ना, तो इससे कट जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, एल प्लस बी इक्वल कितना, 36 मीटर आ गया। एल प्लस बी इक्वल कितना आ गया, 36 मीटर। तो एल की वैल्यू मैंने लेट कर रखी है यहाँ पर से, एक्स से कर रखी है, ये एल हो गया, मैंने ये बी हो गया और ये एल है मेरे पास। तो एक्स और एक्स प्लस 4 कितना है मेरे पास, यहाँ पर एक्स प्लस में एक्स प्लस 4 कितना है तुम्हारे पास, 36 मीटर। एक मिनट रुक जा, 2x इक्वल टू कितना, 4। सर बताना चाहिए क्या करा, क्या कह रहा हूँ, सेक्शन 2x हो गया ना प्लस 4, सही से क्या कैसे होगा, अबे 2x नहीं के ऊपर। अरे पहले एक मिनट रुक जाओ कराता हूँ। एग्जैक्टली वो नहीं है कि वैल्यू क्या बोल रहे हो, देखो यहाँ पर देखो, ये l प्लस बी हो गया ना, 2 से 2 कट गया मेरे पास, l प्लस बी इक्वल कितना, 36 मीटर आ गया। और मेरे पास पहले लेंथ मैंने क्या मान रखा है, यहाँ पर b की वैल्यू x हो, लेंथ l की वैल्यू x प्लस 4 मान रखा है यहाँ पर, तो वही मैंने यहाँ पुट कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया, तो मेरे पास x कितना आ गया यहाँ पर, ये x आ गया मेरे पास यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। सर हाँ क्या मैंने कहा, एल प्लस बी माना था, एक्स प्लस 4 माना था, तो कितना होगा, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, एल हो जाएगा 20 और विड्थ हो जाएगी मेरे पास इसकी कितनी हो जाएगी, 16 मीटर हो जाएगी, 16 मीटर। बस वही तो आंसर हो गया आपका। बस ठीक है, पहला समझ में आया कैसे करना था ये और प्रॉब्लम। हाँ लो कोई बात नहीं, 2 मिनट लो पीछे देख लो। चलो तो हो गया, अब क्या करना है, धीरे से समझ में आया कैसे किया, इजी था, ज्यादा हार्ड तो नहीं था। आई विल मैनेज।
हो गया मेरे से नहीं हुआ सर आगे करना है कहीं हाँ सर कर दो लो यार जल्दी क्यों नहीं कर रहा इसका साउंड स्लो है आपका मतलब स्लो है सर लक्स का साउंड यूज करते हैं लक्स का मिट्टी पर बोलने को तभी यूज करता है हो गया आयन हो गया कीड़ा जाग गया And the equation of the two variables show the geometrical representative of the pair of the form. अच्छा ये बताना है कि पेयर इंटरसेक्टिंग कौन से कोइंसिडेंट कौन सा होगा करके इसमें ठीक है इसको तो आप घर से करना ये लाइन का इसको स्टेप क्वेश्चन को ठीक है आज के लिए इतना रखते हैं ऐसे अगली वीडियो मिलेंगे आपके सामने थैंक यू